वाहन चलाते समय बड़ी बन जाती है। वाह नरेंद्रानी, आपका बड़ा अच्छा है। जब कोई काम होता है तो आप घर में सबसे छोटी बन जाती हो, लेकिन जबान चलाने के नाम पर सबसे बड़ी। मैं नहीं सहूंगी आपकी ये सब बदतमीजी। बस, बहुत हो गया। आज मेघा गुस्से में ननद दिव्या पर चिल्लाते हुए बोली। ये देखकर तो कमरे में एक पल के लिए खामोशी सी छा गई। पर भला कौन सास बर्दाश्त करेगी कि बहू उनकी बेटी को सबके सामने डांट रही है। इसलिए जानकी जी बोली, बहू तमीज बेच कर आ गई हो क्या? किस तरह से बात कर रही हो तुम दिव्या से? माना कि वह छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। क्यों मम्मी जी? मैं क्यों भला चुप रहूं? वो छोटी है तो मतलब कुछ भी सुना देगी और मैं बर्दाश्त करती रहूं? नहीं, अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर ये इज्जत से बात कर सकती है तो करे, नहीं तो मुझसे बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, कहकर मेधा कमरे में चली गई। सोमेश, कैसा भाई है तू? तेरी बीबी यहाँ खड़ी खड़ी तेरी बहनों का इतनी बातें सुना कर चली गई और तू सिर्फ देखता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। देखा, अपने रंग तो दिखाने ही लग गई है। इतना सर चढ़ाएगा तो सिर पर चढ़कर तांडव ही करेगी। जानकी जी अपने बेटे सोमेश को डांटते हुए बोली, मम्मी, हर बार उसे चुप ही तो कराता था मैं, लेकिन आखिर वो भी कब तक बर्दाश्त करेगी? और इसे डांटने की जगह आप दिव्या को समझाती क्यों नहीं हो? अभी तो वो अपने घर में झगड़ा कर रही है, कल को ससुराल जाएगी तो वहाँ से झगड़े कर घर आ जाएगी, फिर बिठा लेना उसे अपने घर पर, कहकर सोमेश भी कमरे में चला गया। मम्मी, देखा आपने कैसे भाभी सबके सामने मुझे सुनाकर चली गई। भाई ने भी कुछ नहीं कहा भाभी को। अरे इतनी ही बुरी लगती हूँ क्या? एक बार शादी हो जाने दो, मैं तो लौट कर भी इनके घर में कदम नहीं रखूंगी। दिव्या रोनी सूरत बनाकर बोली, अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी? अभी तो ये घर मेरा है, मैं बैठी हूँ। जब तक मेरी माँ तेरी माँ जिंदा है 10 बार आएगी तू यहाँ, और इन लोगों को करना पड़ेगा तेरा हर काम। तू दिल पर मत ले, जाकर आराम कर, जानकी जी ने दिव्या का साथ देते हुए कहा। जानकी जी ने यह सह पाकर दिव्या वहाँ से उठकर फिर से अपने कमरे में चली गई और अपने मोबाइल को लेकर बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसे कोई फर्क भी पड़ा होगा कि उसके कारण घर में झगड़ा भी हुआ है। जानकी जी के 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। 2 बेटे और 1 बेटी की शादी हो चुकी थी। बड़ा बेटा नौकरी के कारण अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहता था। मेघा की शादी में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 महीने ही हुए थे, लेकिन 5 महीनों में वो सबसे ज़्यादा परेशान अपनी छोटी ननद के दिव्या से हो चुकी थी। दिव्या किसी काम में मदद ही नहीं करती थी। अगर किसी काम के लिए बोलो तो उसका जवाब होता कि मैं तो छोटी हूँ, भले मैं क्यों काम करूँ, घर में इतने बड़े लोग मौजूद हैं, वो लोग करें। लेकिन जबान चलाने के मामले में वो सबसे आगे होती थी। किसी के सामने अपनी भाभीयों को कुछ भी कह देती थी, लेकिन जानकी जी उसे कभी भी नहीं समझाती। यह बात तो मेघा को उस दिन समझ में आ गई थी कि जब वो शादी होकर इस घर में आई थी, तब उसकी जेठानी शादी के घर में काम में लगी हुई थी। तब उनकी छोटी बेटी उन्हें परेशान कर रही थी, तो उन्होंने दिव्या से कहा, दिव्या तुम थोड़ी देर के लिए मिनी का संभाल लेगी, तब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। पर दिव्या ने तो आओ देखा न ताओ फट से जवाब दिया, बेटी क्यों मेरे भरोसे पैदा की थी? आप माँ हो, आप ही संभालो, मुझसे नहीं होता ये काम। यह सुनकर बड़ी ननद ने दिव्या को डांटा तो जानकी जी ने उसे ही चुप करा दिया। अरे क्यों उसके पीछे पड़ी है? अभी तो वो खुद बच्ची है, बच्चे कहाँ से संभालेगी? ला मुझे दे दे, मैं संभाल लूँगी। ठीक है मम्मी, ये बच्चे नहीं संभाल सकती, लेकिन बोलने के तरीके को ठीक तो कर सकती है। कैसे बात कर रही है ये भाभी से? बड़ी ननद ने कहा,
अब तू चुप करना, क्यों बतंगड़ बना रही है? चुपचाप हो जा, काम हो रहा है वो काम कर, कहकर जानकी जी ने बड़ी बेटी को चुप करा दिया। दिव्या कई बार ऐसी बातें बोल जाती जिसके कारण मेधा को बहुत गुस्सा आता, पर वह किसी तरह अपने को कंट्रोल कर लेती थी, या फिर सोमेश उसे चुप रहने के लिए कहता था। और आज सुबह ही बात थी कि मेधा को तीसरा महीना चल रहा था। उसी इस कारण थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी वो रजाई में चुपचाप काम कर रही थी, रसोई में चुपचाप काम कर रही थी। उसने जानकी जी के कहे अनुसार नाश्ते में पोहे तैयार कर दिए थे, लेकिन नाश्ता देखते ही दिव्या ने नाक में भौं सिकोड़ कर लिए और जिद करके बैठ गई कि उसे तो आलू के पराठे ही खाने हैं। ये देखकर मेघा के मन में आया कि कह दे कि अपने आप ही बनाकर खा लो, इतना तो आता ही होगा, आखिर शादी के लिए लड़के जो देखने जाने लगे हैं। पर फिर उसने सोचा कि कौन दिव्या के मुंह लगे, उसने बोलने को तो तमीज़ है नहीं। ये सोचकर मेघा ने कहा, दिव्या अभी जो नाश्ता बनाए वो खा लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो बना दूंगी। क्यों, आपको पराठे बनाते ही जोर आता है क्या? किस लिए लेकर आए हैं आपको यहाँ पर? मुझे तो अभी पराठे खाने हैं और आप अभी बना कर दोगी, दिव्या जिद करते हुए बोली। पर मेघा ने साफ इनकार कर दिया। मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं बनाती ही हूँ, कभी कभी किसी काम के लिए इनकार तो नहीं किया, और आज वाकई में तबीयत ठीक नहीं है, आज तो मुझसे नहीं बनेंगे। दिव्या क्यों जिद कर रही हो, पोहे खा लो, जब मेघा की तबीयत ठीक होगी तो पराठे बनाकर दे देगी, और तुझे ज़्यादा ही खाने की इच्छा है तो खुद बना ले, क्या बच्चों जैसे जिद कर रही है। तभी सोमेश ने कहा। सोमेश का कहना दिव्या को ज़्यादा अखर गया। उसने बदतमीजी से कहा, भाई तुझे नाचना है तो तू नाच अपनी बीवी के इशारों पर, हमें नाचने का शौक नहीं है। घर का काम करते ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन अपने मायके वालों से बात करती है तो कैसे हंस हंस कर बात करेगी। बस यही सब मेधा को अच्छी नहीं लगी और वो दिव्या पर चिल्ला पड़ी। अब ये तो अक्सर होने लगा। अब मेधा भी दिव्या की बातों को बर्दाश्त करती थी और पलटकर जवाब दे देती थी। इस कारण घर का माहौल बिगड़ने लगा था, लेकिन इन सब पर मेघा पर भी तो असर हो ही रहा था। ये देखकर सोमेश मेघा को उसके मायके छोड़ आया। इधर तो सबको घर के काम के लिए मेघा की ज़रूरत पड़ती थी। अब मेघा नहीं थी तो सारा काम जानकी जी के सिर पर आ गया, लेकिन दिव्या तो अभी भी कोई मदद नहीं करती। अगर जानकी जी कहती तो सीधा जवाब देती, मम्मी मैं घर में सबसे छोटी हूँ, क्या मुझसे काम कराओगी? आखिर एक दिन जानकी जी ने भी पलट कर जवाब दे ही दिया, सबसे छोटी है तो क्या हुआ, खाती भी तो है, थोड़ा सा काम नहीं करवा सकती? अरे अपनी भाभी के साथ तो ऐसा करती ही थी, अब अपनी माँ के लिए भी तुझे दर्द नहीं आ रहा? मम्मी मुझसे काम करवाओगी? कम से कम मायके में तो आराम करने दो, कल तो ससुराल में ही तो हूँ। ऐसी की तैसी तेरे ससुराल की, ऐसे कामचोर रही तो ससुराल से भी लौटकर वापस ही आएगी और हमारी छाती पर मूंग दलेगी। तेरे चक्कर में अपने बेटे बहू से और बुरी हो रही हूँ। चुपचाप काम कर, अब मैं तेरे किसी काम को हाथ नहीं लगाने वाली। आखिर जब जानकी जी ने उसको कोई काम नहीं किए तो उसे खुद ही समझ में आ गया कि अब काम तो खुद ही करना पड़ेगा। मेघा जब डिलीवरी के बाद वापस आई तो तब तक दिव्या की शादी पक्की हो चुकी थी और 2 महीने बाद उसकी शादी हो गई थी, इसलिए मेधा और दिव्या का आमना सामना थोड़ा